चाकू आ गया पता नहीं कहां से बीच में। गलत। अरे अभी इनको भी निकाल देंगे तो फिर बैठा लेंगे किसको? सबको रोज निकालते जाएंगे तो बैठा लेंगे किसको? आ रहा ऑफकोर्स। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र जो है मर गया या लोकतंत्र खत्म हो गया। यहीं पे खड़े होके एक नौजवान आंख में आंख डाल के कैमरे के बोलता है कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लगती। आप भी सवाल करते हैं तो ये लोकतंत्र मर गया है या लोकतंत्र जीवंत है या लोकतंत्र मजबूत है? सवाल पूछने की कुव्वत संविधान है, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान है। तो उस पर विश्वास तो करिए। भाजपा के लोग, इस 14 से पहले भाजपा के लोग भी यही बात पूछते थे। 70 साल से हम अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, 70 साल से हम अपने पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछते हैं, 70 साल से हम सड़कों पर खड़े होकर सवाल पूछते हैं। कोई आज नई बात नहीं है। यह महात्मा गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, उसकी इज्जत से हम ये खड़े हैं। तो हमने कब कहा कि बाबा साहब का बनाया संविधान? हम तो नतमस्तक हैं। हम तो कह रहे हैं कि बाबा साहब का बनाया संविधान, वो प्रियम्बल जिसके आखिर में जोड़ा गया, पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, प्रियम्बल बाद में जोड़ा गया, वो जो उसका प्रस्तावना है और उसमें जो बातें कही गई उसमें विश्वास। तभी तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में विश्वास है। मैं आया, ऑफ कोर्स आप ही कहे जी, यू विल रिप्लाई। जी प्रतीक जी, यहाँ पर माइनॉरिटीज पे बात करी। जी मैं कई सारे चर्च जलाए गए, हाँ। जिस पे बात करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो बात हुई गरीबी, बेरोजगारी, लोकतंत्र खतरे में और माइनॉरिटीज की। यही बात हम देखते हैं कि हम जो हमारे विपक्षी है वो यही बात। साहब जरा इनको चुप कराओ। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ अपने सभी जो हमारे भाई खड़े हुए यहाँ पर और जो हमें देख रहे हैं कि जब भी ये बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये राजनीतिक बेरोजगारी और राजनीतिक गरीबी, और जब लोकतंत्र खतरे में मतलब इनकी कुर्सी खतरे में। ये वो लोग हैं जो फ्री की रेवड़ी देकर जनता को इन्होंने अपने ऊपर निर्भर बनाया है। आत्मनिर्भर देश हो रहा है, इसलिए इनको चिंता हो रही है। और ये लोग जो विपक्षी भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोगों के आवाज में आवाज मिलाकर यहाँ पर ये कहते हैं मुसलमान होकर देश की राजधानी में कनॉट प्लेस में खड़े होकर ये आवाज उठाते और कहते हैं कि माइनॉरिटीज को बोलने नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकार खतरे में। ये मुसलमान, मैं मुसलमान, इतनी बुलंद आवाज में दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कौन खतरे में? ये वो लोग हैं जो देश की जनता को बेवकूफ बनाकर खुद के ऊपर निर्भर बनाकर रेवड़ी की राजनीति करना। सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। अगर कहते हैं भाई साहब चौबे जी कहते हैं कि दुनिया में साख देश की बढ़ी है, लेकिन हाँ ये सच है कि मोदी जी थोड़ा सिलेंडर नीचे करिए, बहुत महंगा है। तो चौबे साहब के घर में चूल्हा जलता है इसके मतलब, और इन्हें आटे दाल बाव का मालूम है। लेकिन एक चीज है, बड़ी ईमानदारी के साथ बहस बहुत अच्छी, बड़ी उम्दा तरीके से। अनवर आप थोड़ा सा बैलेंस बनाइए आज। पांडे जी अब जवाब के लिए आगे आएंगे। जी जनाबे अली। सबसे पहले हमारे अर्थशास्त्री महोदय को जवाब दूंगा। देश आंकड़ों से नहीं, जनता खड़ी है, हाथ उठवा लो। जब पॉकेट में, प्रभु बहन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। तो इन्होंने जो आंकड़े की बात करी ना, जनता अपने पॉकेट को निहारती है और वहीं से आंकड़े निकालती है। आपके आंकड़े की जरूरत जनता को नहीं। और दूसरी बात, लोकतंत्र की बात हो रही है। पढ़े लिखे वाली बात करो या पांडे जी? बिल्कुल लोकतंत्र की बात हो रही है। लोकतंत्र वो था ना, स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है। प्रतीक भाई लोकतंत्र वो था जब पंडित नेहरू दिनकर को चुन के लाते हैं राज्यसभा से। कांग्रेस के राज्यसभा मेंबर होते थे दिनकर। और जब 62 की लड़ाई हम हार गए, 62 की लड़ाई जब हम हार गए तो दिनकर ने उसी लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के पंडित नेहरू के बारे में कहा था कि रोकी दुष्टिर को न यहाँ जाने दे इनको स्वर्गधीर, पर फिर मुझे गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से एक बार करे फिर महोच्चार, पूरे भारत में गूंज उठे हर बम का महोच्चार। ये था लोकतंत्र की। अपने ही सांसद खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री से बोलते है किसी का मजाल कि पूछ ले एक बार प्रधानमंत्री जी से कि मणिपुर जल क्यों रहा है, आप अमेरिका का दौरा क्यों कर रहे हो? है किसी का मजाल? पूछ ले एक बार प्रधानमंत्री से कि लोग मर रहे हैं। पांडे जी, लोग मुझसे कहते हैं, पांडे जी आराम से, आज डिबेट बहुत अच्छी चलेगी क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बुलाया है। सरवर साहब, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है आज बढ़िया चलेगा मामला। लोग कहते हैं कि आप माइक बिल्कुल स्ट्रेटेजिक टाइम पे हटा लेते हैं। इसलिए हटा लेते हैं कि कम से कम दौरा साल भर पहले तय हुआ होगा।
अमेरिका का दौरा साल भर पहले तय हुआ होगा, और मणिपुर की समस्या कब खड़ी हुई है ये भी आपको पता होगा। और अगर स्टेट ऑनर है अमेरिका का, और अगर देश का प्रधानमंत्री आमंत्रित है, देश के प्रधानमंत्री को बुलाया है, तो उसका एक सम्मान है, उसका एक कैडर है। और जैसा कि चौबे साहब कह रहे थे कि दुनिया में साख बढ़ती है, ठीक है, मेरे देश की समस्या आंखें नहीं मूंद सकते पांडे जी। साख तब घटती है ना जब बिल्किस बानो के बेटी 3 बरस की बेटी को पटक के मारने वाला जेल से छोड़ दिया जाता है और उसको माल्यार्पण किया जाता है, तब देश की साख घटती है। आज पांडे जी ने जो तर्क ढूंढे, पांडे जी बैठना नहीं, कसम है तुम्हें, पांडे जी बैठना नहीं, कसम है तुम्हें खुदा की, बिल्कुल कसम खुदा की। पांडे जी ने कहा कि साख तब गिरती है जब बिल्किस बानो, बिल्कुल, और उसका क्या नाम था जो भोपाल में थी, जो मेंटेनेंस मांग रही थी भोपाल वाली, क्या नाम था उनका, क्या नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो, भगा दूंगा, जोर से बोलो, शाहबानो। तर्क, यहां तक तो तर्क था पांडे जी, इसके बाद कुतर्क होगा। नाउ यू प्लीज वेट, प्लीज वेट, बिल्कुल मैं सबको बोले थे। अनवर साहब, सरवर साहब जी, जनाब मैं कुछ और बोलने के मूड में था, लेकिन इस वक्त आप भी थोड़े से मिस किए। हाँ। और बिल्किस बानो से शाह बानो की तुलना नहीं, लोकतंत्र खतरे की बात हो रही थी, तो लोकतंत्र में एक व्यक्ति का भी अधिकार हो सकता है, और मेजॉरिटी का भी और माइनॉरिटी का भी। रेफरेंस जब आप देंगे तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कैलकुलेटिव। जी, जैसे मैं हूं आपके सामने, जैसे मैं हूं आपके सामने, कभी कमजोर भी हो सकता हूं, मजबूत भी हो सकता हूं, लेकिन आपकी स्थिति बराबर रहेगी। लेकिन मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लोकतंत्र भारत के डीएनए में था, है और रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। यही बात है। कितने आए, कितने गए, और फिर भी आएंगे, जब तक भारत रहेगा आना जाना लगा रहेगा। लोकतंत्र यहाँ की खमीर में है, यहाँ की मिट्टी में है। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में कही है कि खमीर में है, वो लफ्ज जो अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ यही है, खमीर में। लेकिन लोकतंत्र मजबूत भी होता है, कमजोर भी होता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस समय एक सिंपल सा उदाहरण दूं, राहुल गांधी ने अगर कोई अमर्यादित टिप्पणी की तो मुकदमा भी हुआ, सदस्यता भी गई। केंद्रीय मंत्री रहे हुए अश्विनी कुमार चौबे ने कल महागठबंधन की बैठक को आतंकवादियों का जमावड़ा कहा। कहीं कोई चर्चा नहीं है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। लोकतंत्र यहाँ कमजोर हो रहा है कि जब लोग धरने पर बैठते हैं और डिमांड करते हैं, न तो प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, न गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, न पार्टी के जिम्मेदार कुछ बोलते हैं, और रैली में और संसद भवन के उद्घाटन में वो व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा गंभीर आरोप हो वो चौड़ा होकर खड़ा दिखता है। यहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है। सरवर साहब की मैं इसलिए तारीफ करता हूं कि सरवर साहब पता नहीं होता किधर से किधर की बात बोल देंगे, और इसलिए इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये उधर ही बोलते हैं जिधर इनका मन करता है। और प्लीज इनके लिए क्लैप करिए, प्लीज क्लैप करिए। सरवर साहब बैठिएगा नहीं, कसम खुदा की। लोकतंत्र तब भी कमजोर होता है जब आप ऑर्डिनेंस लेके फाड़ देते हैं। सजा, अरे सजा तो मिलेगी ही, करेंगे तो सजा ही मिल रही है, और क्या है। ऑफकोर्स नहीं बढ़ा था। ओके, तय करेंगे कि भाड़ा था या नहीं भाड़ा था। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद